आपको लेकर आ गया हूँ अपने घर। जी हाँ, नहीं, अस्सलाम वालेकुम जहांबीन में मैं हूँ फैसल अली खान। मैं आपको लेकर आ गया हूँ खैरपुर, और जो पीछे आप देख रहे हैं ये कोई मामूली जगह नहीं है, ये है जनाब फैज महल। और खैरपुर में मौजूद हूँ मैं। कहाँ पे है ये? खैरपुर में। अच्छा, खैरपुर एक पूरी रियासत होती थी। अच्छा, इसकी तारीख क्या है? इसकी तारीख ये है कि 1798 में मीर सोराब खान ने इसको तामीर कराया। अच्छा, ये जो है शाही हुक्मरानों की रहने के लिए भी, और साथ साथ इसके अंदर दरबार भी है, और यहाँ बहुत कुछ दिखाने को है आपको। तो जहांबीन में कर दिया हमने आगाज टूर ऑफ सिंध का। जनाब आ गए हैं फैसल अली खान और जहांबीन की पूरी टीम आपके साथ। तो वो कुछ दिखाना है आपको जो इससे पहले आपको किसी ने नहीं दिखाया। फैज महल सिंध के शहर खैरपुर में वाक़ एक तारीखी शानदार महल है। ये महल रियासत खैरपुर के टालपुर हुक्मरानों की शाही रिहाइशगाह और दरबार के तौर पर इस्तेमाल होता था। आज फैज महल सिंध के अहम तारीखी विरसों में शुमार होता है। फैज महल की तामीर में मुगल और राजपूत तर्ज तामीर का हसीन इम्तिजाज नजर आता है। महल में शाही रिहायशी कमरे, मेहमानों के लिए कमरे, दरबार हॉल, खाने के हॉल, हाथियों के लिए हाथी खाना और घोड़ों के अस्तबल मौजूद हैं। तारीख की हैसियत और सकाफती अहमियत की वजह से सयाहों की तवज्जो का मरकज है। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पर आके मुझे अंदाज़ा ये चीज़ों का हो रहा है कि देखने में आप अंदाज़ा लगाएं कि जैसे ये दरो दीवार जो है और ये जो पूरी जो बनावट है, मतलब कितना कोई खूबसूरत जो है जिसे कहते हैं ना फन्ने तामीर जो है। अच्छा, पिलर्स की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इस तरफ आपको लेके जाता हूँ, ये पिलर्स की अगर आप बात करें, इन पे आप बनावट देखें, ये देखें, ये बिल्कुल कुछ रेनोवेट या इसको जिस तरह से प्रिजर्व किया गया है, क्या इसकी जो है कारीगरी की गई है। वाह वाह वाह। अगर इस टाइल के, ये देखिए, अगर मैं यहाँ बैठता हूँ और यहाँ बैठ के आपको इन टाइल्स के बारे में बताऊँ मैं आपको, तो यकीनन ये आजकल के दौर में कहीं नहीं मिलेंगे, मिल ही नहीं सकते। और ये उस वक्त के लगाए गए हैं जो अब तक लगे हुए हैं और अब तक सलामत हैं। तो ये खासियत है जी फैज़ महल की। और इस तरफ अगर मैं दिखाऊँ आपको, ओए होए होए होए, वसी व अरीज़ एक पूरा बाग है और दरख्त लगे हुए हैं। मुख्तलिफ यहाँ पे फल भी मिल जाते होंगे इनको, यहाँ से सब्जियाँ भी मिल जाती होंगी, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं। साइड कॉर्नर्स होते हैं हमारे यहाँ, या शोकेस जिसे कहें, इसमें अगर आप अपने कोई चीज़ टांग लें। वैसे तो आजकल हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ऐसी अगर चीज़ें होती तो उसमें चीज़ें टांग लो, तो बिल टांगनी है, थैलियाँ टांगनी, ये होता है। लेकिन पहले क्या होता था, ये आप टाइल्स देखें कितने खूबसूरत हैं, और ये वो बनावट है जो अब इसकी कॉपियाँ बनती होंगी। और ये यकीनन आप अगर अब्रॉड चले जाएं तो आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी, लेकिन ये अभी भी ओरिजिनल हालत में है। आप देखें देखें, ये तो मुझे आने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि मैं बादशाह फील कर रहा हूँ यहाँ पे आने के बाद, ऐसा लग रहा है। अब इसको देखें, आप ये बनावट देखें, ये महल का ये दरवाज़ा है, और ये कितने दरवाजे हैं, तकरीबन कोई 5 से 8 दरवाजे हैं जो ये इस दरबार में जो है ये दाखिल हो रहे हैं। तो आके दंग रह गया अंदर। आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं जिस दरबार में आया हूँ, और ये खैरपुर में फैज़ महल में, और महल होते ही ऐसे हैं, मतलब जब आते हैं हम देखते हैं ना ड्रामों में, टीवी पे, और जो किताबों में देखा, तस्वीरें देखी, लेकिन दर हकीकत जो महल होते हैं वो इसी तरह के, इसी तर्ज तामीर, और ये तर्ज तामीर मुग़ल और टालपुर और सिंधी तर्ज तामीर जो है, इसका शाहकार आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर फैज़ महल में जब हम आप आए हैं तो ये देखिए, ये उसे सब कुछ जितना भी है ना प्रिजर्व किया गया है, और इसकी रेनोवेशन होती रहती है। रेनोवेशन इस लिहाज से कि इसको थोड़ा सा सेट कर दिया जाता है, लेकिन ये जितना भी है, अगर आप वो उस तरफ देखें, जितने जो चार दीवारी जितनी भी है, पूरे ये सारे ये पिलर्स देखें आप, ये यकीनन ठीक है, ये नक्शो निगार जितने भी हैं, ये मतलब उसी ज़माने के हैं। 1700 की जब हम बात करते हैं तो ये जो बादशाहत थी उनके ये सारे ये तस्वीरें लगी हुई हैं यहाँ पे। ये लियाकत अली खान, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनकी तस्वीर है, और साथ साथ जो है हिज हाइनेस जो है वो बैठे हुए हैं। तो मतलब ये एक अंदाज़, और साथ साथ ये देखें आप, बब्बर शेर आपको नज़र आ रहा है, ये देखने में भी आपको इसकी हैबत आ रही है। मैं समझता हूँ ये यकीनन ये चांदी का जो है ना,
एक ऐसा सोफ़ा है कि जिसको अब बंद कर दिया गया है। प्रिंस हैं, उनकी तस्वीर भी दिखाऊं मैं आपको। ये तमाम जो लोग हैं, ये अगर मैं देखूं, मीर इमाम बख्श खान तालपुर, और इनकी मुद्दत बादशाहत थी 1909 से लेकर 1921 तक। लियाकत अली खान साहब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, ये हिज हाइनेस बैठे हुए, और ये जो ताजपोशी की तकरीब जो इसी दरबार में हुई थी, ये उसकी तस्वीर है। मीर फैज़ मोहम्मद खान तालपुर 1। सो ये है जी जिनके नाम पे जो है ना ये फैज़ महल है। ये वो बादशाह थे जिनके नाम पे फैज़ महल है। खैरपुर डायनेस्टी है, ये पूरा एक शजरा है। ये यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ से कौन कौन बादशाह रहे, कौन कौन आया, उसके बाद कितनी कौन कौन सी ईस्वी में रहे, कौन कौन से सालों में रहे, करते 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 फिर वो एंड में जो है इस वक्त जो है यहाँ पर जो प्रिंस हैं और जो उनके वालिद हैं, जो आखिरी बादशाह हैं, क्योंकि उसके बाद बादशाहत नहीं है, उसके बाद प्रिंस होंगे यहाँ पे। अच्छा, मैं अब आ गया हूँ भी दरबार से निकलकर पीछे, बिल्कुल उसके डाइनिंग हॉल है। है तो यहाँ पे महफिल सजती होगी, खाना पीना नाश्ता, ये लंबी टेबल लगी हुई है, वहाँ तक ये 32 सीटर है। आप अंदाज़ा लगाएं यहाँ जो बैठते होंगे वो बादशाह उस वक्त के, और फिर वो सर्व किया जाता होगा। इधर से दरबान आया, इधर से दरबान आया, उधर से आया, चावल लेकर आओ, बिरयानी लेकर आओ, ये नहीं बोला जाता होगा। वो खुद आपके सर पे आके खड़ा होता होगा कि अब आपकी चावल की बारी है, अब आपके कौरमे की बारी है। तो ये अंदाज़ देखें यार, वाह वाह। ये देखें जी आप, मतलब ये स्टाइल देखें, मतलब किस तर्ज तामीर का अंदाज़ देखें। और ये झरोके जो है ना, ये बिल्कुल देखें इस तरह से, अगर मैं गिनूँ तो कितने बने, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9, और देखें वो वहाँ से भी रास्ता आने का, यकीनन उस तरफ किचन है, हाँ उधर ही किचन है, किचन उधर है, वहाँ से बिल्कुल ताज़ा ताज़ा पक के आप अंदाज़ा लगाएं जी यार, मुँह में पानी आ गया होगा यकीनन यहाँ बैठ के। ये तोपों के बारे में तो कुछ बताएं आप। ये जो तोपें हैं वो तालपुर हुक्मरानों के दौर की हैं। अच्छा। तकरीबन ये 90 से ज़्यादा तोपें थी, कीमती तोपें। अच्छा। जो कि पीतल की हैं और दीगर जो मटेरियल है उसकी बनी हुई है। 90 से ज़्यादा थी? 90 से ज़्यादा तोपें थी, जो कि खैरपुर स्टेट की जो है ना वो हिफाजत करती थी। इस पर जो बताएं, उस टाइम पे लाइसेंस होता होगा इसका? नहीं, ये तो खुद गवर्नर थे, यही हुकूमत थे, यही मालिक थे, यही सरकार थे ना। 1798 में जो मीर सोराब खान अव्वल थे, उन लोगों ने ये बनवाया था। कितना खर्चा हुआ होगा उस टाइम में? जस्ट 1 लाख। 1 लाख? हाँ। के बारे में आपको बता दिया और बहुत कुछ बता दिया। अब वक्त हो गया है यहाँ से जाने का। अब हम जा रहे हैं कोट डीजी, और वहाँ पे आपको किला भी दिखाएंगे, शीश महल भी दिखाएंगे, और वो सब कुछ दिखाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। पाकिस्तान के सूबे सिंध के जिला खैरपुर में वाक़े एक तारीखी किला है। ये किला रुकड़ी की पहाड़ियों पर तामीर किया गया है और इसे मीर सोराब खान तालपुर ने तकरीबन 1785 से 1795 के दरमियान तामीर करवाया। कैसा लगा? आ गया मैं आपको लेकर आई। दरवाजा आप देख रहे हैं, आजकल के दरवाजे ऐसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इसकी भी खासियत है, क्योंकि ये दरवाजा जो है सेफ्टी के लिए, एलिफेंट सेफ्टी के लिए। अब ये क्यों एलिफेंट सेफ्टी है? क्योंकि मैं आपको लेकर आ गया हूँ जी कोट डीजी फोर्ट। जी हाँ, और ये मीर सोराब खान तालपुर ने बनवाया था, और इसकी तामीर जो हुई थी वो कितने सालों में हुई थी? 10 सालों में। यानी कि 1785 में शुरू हुआ ये बनना और 1795 में ये बन गया, यानी कि 10 साल के अरसे में बना। अंदर क्या है मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, फिर किसको पता है? मुझे पता है, मैं बताऊंगा आपको। चलें जी, अंदर जाते हैं और इस दरवाजे से जाते हैं। चला जनाब, आ गए हैं जी हम अंदर। आ जाएं जी, आप भी आ जाएं, आइए। फाइनली मैंने आपको बता दिया मैं कहाँ आया हूँ। अंदाजा तो हो गया आपको, ये दरो दीवार देख के, मतलब ये किला है। किले में मैं आ गया हूँ और इसके 3 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे से मैं इन हो गया, 2 दरवाजे और भी हैं, और ये मुगलों के ज़माने का है जनाब, तालपुरों के ज़माने का है। और ये इसके बारे में बताऊँ मैं आपको, ये टोटल कितना है? 1.8 किलोमीटर का टोटल इसका जो एरिया है
उसमें मैं अब आपको लेके जा रहा हूँ। आ जाए मेरे साथ साथ। क्या हवा आ रही है जबरदस्त, यहाँ पे दिल चाह रहा है यही खड़ा रहूं। बताना भी तो है आपको, मैं आ गया हूँ इसे दूसरे दरवाजे में, यानी कि सेकंड गेट, और सिंधी में कहते हैं बेओ दरवाजो। तो ये दरवाजा किस लिए बना था, ये आप देख रहे हैं इतना ह्यूज दरवाजा है, और ये कीलें आपको इसलिए, मतलब बड़ी बड़ी कीलें, मतलब ये इसलिए थी कि अगर हाथी आते हैं यहाँ पे तो उनके सरों में लगे और वो जख्मी हो जाएं। लेकिन मजे की बात आपको ये बताऊं कि जब ये किला बना तो इस रियासत में जंग ही नहीं हुई। ये मेरे ख्याल से हमारे देखने के लिए बना था ये। आओ देखो कैसा, आ जाए जी ऊपर चले आप। अच्छा जी, अब मैं जा रहा हूँ ट्रेओ दरवाजो, लिखा हुआ आपने देख लिया होगा, दिखा दिया आपको। तो ये वो तीसरा दरवाजा है जहां से मैं दाखिल होऊंगा अंदर, और अंदर मैं आ गया हूँ। और वैसे यहाँ पर पहले दरवाजे से दूसरे दरवाजे, दूसरे दरवाजे से तीसरे दरवाजे जब मैं आ रहा हूँ तो आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अगर मैं डेली यहाँ पर वॉक करने के लिए आऊँ ना, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, या सेहत के हवाले से भी अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर आप पेट कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे डेली आ जाया करें। लेकिन इसके लिए आपको आना पड़ेगा खैरपुर, और आना पड़ेगा आपको कोट डीजी फोर्ट, ठीक है, क्या समझे। चले आइए आपको दिखाते हैं, और ऊपर लेके जा रहे हैं। ये आपने देखा, ये शेड्स ऑफ सोल्जर्स, मतलब ये सोल्जर्स जो होते थे उनका जो शेड्स है, उनके बैठने की जगह, तमाम चीजें। उधर कुआं भी है, और इस तरफ अगर मैं आपको लेके जाऊं, देखें आपको ये तमाम चीजें नजर आ रही हैं। अब ये ऊपर एक टावर भी है, उस तरफ है, इस तरफ है। तो यहाँ पर इसके साथ साथ देखना पड़ेगा, बारादरी भी है यहाँ पे, ठीक है। बारादरी के साथ साथ अब मैं जिस जगह आपको लेके जा रहा हूँ वो है जी मीर सोराब खान तालपुर, जो कि उस वक्त बादशाह थे। उनकी बैठक भी होती थी वहाँ पे, पूरा एक तख्त लगता था। उसके बाद जो फरियादी आते थे उनकी फरियाद सुनी जाती थी और मसलों को वहीं हल किया जाता था। यहाँ पर आने के बाद मतलब एक अलग सी फीलिंग आ रही है, अपने आप को थोड़ा बादशाह महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं जिस जगह आपको लेके जा रहा हूँ ये है मीराने हरम। आ जाएं जी मेरे साथ, अंदर चलते हैं जी, कुछ याद करते हैं उन खानों को जो यहाँ बना करते थे। ये जो था एरिया जो था, ये था बावर्ची खाना, शाही बावर्ची खाना, और यहाँ तरह तरह के डिशेस बनती होंगी, मीठा भी होता होगा और नमकीन भी होता होगा, दावतें भी होती होंगी। तो ये तमाम चीज़ें जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ इस जगह पे आने के बाद। अब मैंने आपको दिखाना है जी बादशाह की जो जहाँ तख्त लगता था वो जगह है, ठीक है जी। तो ये मीराने हरम आपको लेकर आ गया हूँ मैं, और थोड़ा सा अगर मैं ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे ये मेन जो फोकस की जगह है वो यही है, ठीक है। और यहाँ पे बाकायदा लोग आते थे, उनकी फरियाद सुनी जाती थी, उनके प्रॉब्लम्स होते थे, उनके जो प्रॉब्लम्स होते थे वो फौरी तौर पर हल किए जाते थे। मैं देख भी रहा हूँ साथ साथ के, देखें क्या था, एक हसीन हाय इम्तिजाज ज़बरदस्त। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ आसपास जो है ना, इधर ये जो जगहें आपको बनी हुई नजर आ रही हैं, इसमें जो है वो सोल्जर्स तैनात होते थे, यकीनन, जो पहरा देते थे और नजर रखते थे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको मिलना है, किसको नहीं मिलना है। लेकिन ये तमाम सूरत हाल मैंने आपको दिखा दी। अब मैं जा रहा हूँ आगे, और आगे फिर दिखाते हैं आपको। मेरे लिए भी बड़ी एडवेंचर की बात है ये कि मैं आ गया हूँ यहाँ पे और डिस्कवर कर रहा हूँ जहाँ भी वो सब कुछ दिखाता है आपको जो कोई और नहीं दिखाता। हम है ना, तो क्या गम है, आइए। अच्छा, 1785 में उस वक्त के जो बादशाह थे मीर सोराब खान तालपुर, जो कि जिनके पूरा ये देखें तामीर कराया और 10 साल के अरसे में तामीर, ये उनके रहने की उनकी रिहाइश गाह भी थी। अगर आप देखें तो उस तरफ भी इस तरफ भी, मतलब आपको एक ऐसी फील आएगी यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे ये है तो इसमें रोशनदान वगैरह जो बने हुए, इसमें दिए जलाए जाते होंगे और कुछ ना कुछ इंतज़ाम तो इस तरह का होता होगा। तो ये रिहाइश गाह थी, अब वो किस तरह से सजाया गया होगा, क्या सूरत हाल होगी, वही जानते हैं, लेकिन हमने आपको दिखा दिया। ये है जी सबसे बुलंद मकाम इस किले का जहां पर मैं आ गया हूं। पीछे आपको बारादरी नजर आ रही है, ठीक है, और साथ साथ ये है जी वो तोप। गर्म हो रही है, गोला तो नहीं है इसके अंदर? नहीं, गोला नहीं है, ये गर्मी की शिद्दत से गर्म हो रही है। लेकिन ताज्जुब की बात ये एक है, ले गए
अरे कुछ तो छोड़ दो। तो ये उसी वक्त की जो है ना ये तोप है। टोटल 11 तोपें हैं इस किले में, मुख्तलिफ मकामात पे नस्ब हुई हुई है, लेकिन सबसे बड़ी तोप जो है वो जैसलमेर तोप जो है वो ये है, जैसलमेर तोप। चलाऊं, दुश्मन करीब है। तो फाइनली हो गया प्रोग्राम का इख्तिताम और कर लिया है हमने वो काम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जहां बीन में हम पहले आपको लेके गए एक तारीखी मकाम पर। जी हाँ, हम लेके गए आपको फैज़ महल दिखाया और उसके बाद फिर हम आपको लेकर आ गए ये तारीखी मकाम कोट डीजी जी। और ये फोर्ट दिखाया हमने आपको। दिखाने का इर्द गिर्द अगर आप देखें कितना अच्छा माहौल है। उधर आपको जो है खजूर के बागात नजर आ रहे हैं और ये वसी व अरीज एक किला जो है ये बनाया गया था 1785 से लेके 1795 के दरमियान। क्या बात थी। सो फैसल अली खान को दीजिए इजाजत, लेकिन बताइएगा जरूर कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। मुझे और मेरी पूरी टीम जहां बीन को दीजिए इजाजत। आदाब अर्ज़ है।